कोरबा जिले के नवपदस्थ कलेक्टर संजीव झा ने विकास खंड कटघोरा अंतर्गत अमरपुर गौठान का औचक निरीक्षण किया, जहां कलेक्टर पूरे काफिले सहित पहुंचे। इस दौरान महिला समूह की महिलाओं ने कलेक्टर का पुष्पगुच्छ से स्वागत किया। सर्वप्रथम कलेक्टर झा ने पूरे गौठान का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने अमरपुर गौठान में विकसित किए जा रहे रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का जायजा लिया। कलेक्टर ने गौठान में चल रही आजीविका गतिविधियों के संबंध में स्व सहायता समूह की महिलाओं से जानकारी ली। गौठान से महिलाओं को रोजगार मिलने के साथ साथ उन्हें सशक्त होने का अवसर मिल रहा है। यहाँ महिलाएं विभिन्न तरह के प्रोडक्ट बनाने के साथ पशुपालन व खेती भी कर पाएंगी। अमरपुर गौठान में शासन द्वारा विभिन्न तरह की मशीनें उपलब्ध कराई है, जहां महिलाओं को ट्रेनिंग देकर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इस दौरान कलेक्टर झा ने बच्चों को बिस्किट वितरण कर उनका हौसला अफजाई किए। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के मंशा अनुसार महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से शहर में सी मार्ट की स्थापना की गई है। इस दौरान कलेक्टर झा ने महिलाओं को ट्रेनिंग देने अधिकारियों को निर्देश दिए, साथ ही उन्हें आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने की बात भी कही। कटघोरा से कैमरामैन सुनील कुर्रे के साथ अरविंद शर्मा की रिपोर्ट। सर, आज गौठान को लेकर आप निरीक्षण किए जा रहे हैं, इसको लेकर आप बताएंगे। गौठानों के माध्यम से महिला आजीविका की वृद्धि और गाँव में जो ग्रामीण विकास है उसको एक नई गति देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के राज्य शासन की एक महत्वपूर्ण फ्लैगशिप स्कीम है, जिस पर पूरे प्रशासन की उस पर नज़र रहती है, प्राथमिकताओं में शामिल होता है। तो उसी के तहत आज हम लोग पहले पाहंदा गौठान का और उसके बाद जहां हम लोग अभी खड़े हैं वहां अमरपुर में गौठान से जो गतिविधियां जुड़ी हुई हैं, जो वर्तमान में प्रचलनशील है और भविष्य में जिसको किया जाना है, उसके संबंध में जो तैयारी है, जो व्यवस्था है, उसको हम लोग अवलोकन कर रहे हैं। साथ में जो महिला समूह इसमें जुड़े हुए हैं उनको अब तक क्या लाभ हुआ है, उनका फीडबैक क्या है और उनके लाभ के फीडबैक के आधार पर हम लोग क्या उसमें और उनको मदद कर सकते हैं। मार्केट से इनके जो उत्पाद हैं उसको किस तरह से लिंक किया जा सकता है, इस पर उन लोगों से चर्चा हुई। और ये गौठान जहाँ हम लोग खड़े हैं ये रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रीपा के तहत चयनित है। इसमें बहुत सारी गतिविधियाँ एक छत के नीचे हो रही हैं, जिसमें आपको थोड़े से औद्योगिक किस्म की गतिविधियाँ भी हैं, जिसको यह महिला समूह के माध्यम से किया जाएगा और उनको सुनिश्चित बाजार उपलब्ध कराने के लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे। निश्चय ही रीपा और बाकी जो मल्टी एक्टिविटी सेंटर है उससे हमारे जो महिला समूह हैं उनको गौठान के माध्यम से आजीविका में वृद्धि होगी। सर, महिलाओं के प्रशिक्षण को लेकर किस तरह प्रशिक्षण उनको दिया जाएगा, इसके बारे में बताएंगे सर। ये जितनी भी यहाँ पर गतिविधियाँ अभी रीपा में होनी है वो थोड़ी सी टेक्निकल टाइप की हैं, जिसमें महिलाओं ने बहुत पहले काम नहीं किया हुआ है, तो उनको प्रशिक्षण की आवश्यकता है और प्रशिक्षण प्रारंभ भी हो गया है। बैचेज में प्रशिक्षण होंगे, कुछ महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है, कुछ लोगों का और भी प्रशिक्षण जारी है और आने वाले समय में बाकी लोगों का प्रशिक्षण होगा। प्रशिक्षण के बाद उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, मशीन पर उनको काम करवाया जाएगा। उसके बाद जब ये मशीनरी स्टार्ट हो जाएंगी तो उसमें जो बाहर से एक्सपर्ट आएंगे वो कुछ दिन अपने साथ रख करके इनको काम करवाएंगे। प्रशिक्षण का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि ये अलग तरह का काम है जो शायद ये पहली बार कर रहे होंगे। सर, यहाँ का जो प्रोडक्शन होगा उसको सर मार्केट में किस प्रकार से बेचा जाएगा सर? इसमें हम लोगों ने दो तरह से एक्सरसाइज किया है। एक ये तो जहाँ एश्योर्ड हमारे मार्केट हैं, जैसे हम कुछ ऐसी चीज़ बना रहे हैं जो हमारे हॉस्टल आश्रम में उपयोग हो रहे हैं या हमारे और भी सरकारी दफ्तर कार्यालय हैं वहाँ उपयोग हो रहे हैं या आंगनवाड़ी में स्कूलों में उपयोग हो रहे हैं, तो वहाँ हमारा चला जाएगा। इसके अलावा जो सी मार्ट की स्थापना हुई है, सी मार्ट हमारा एक नोडल सेल एम्पोरियम होगा, वहाँ पे सारी चीज़ों का डिस्प्ले होगा और वहाँ से हम ऑर्डर लेंगे और वहाँ पर ही हम डिलीवरी करवा कर डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। थैंक यू सर।